हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वातावरण के बारे में और ये यूनिट पहली जो हमारी है वो यहाँ इसी टॉपिक के साथ एंड होगी जहाँ से 5 नंबर के प्रश्न उठते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। दोस्तों, पर्यावरण क्या होता है? देखिए, पर्यावरण हम जिस परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश के उन सभी कारक को जो हम इसमें शामिल करते हैं, यानी जिस परिवेश में रहते हैं और जो परिवेश हमारा होता है, जितने भी कारक इसमें शामिल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण की संज्ञा भी नहीं दी जाती है। इतनी बड़ी ज़्यादा परिभाषा है नहीं इनकी। अगर हम बात करें अब इसके परिभाषाओं के बारे में, तो देखिए, वुडवर्थ ले लो, चाहे आप जिम्बर्ट की बात कर लें, चाहे रोज की बात कर लें, तीनों की बातें सेम मैच करती हैं। वो यही बातें कहते हैं कि वातावरण वो चीज़ें हैं जो हमें जीवन से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। वे सारी चीज़ें वातावरण में सम्मिलित हैं। अब बात करें दोस्तों इस छोटे से टॉपिक के बारे में, ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं वातावरण का। अब इसकी बात करते हैं इसके कारकों की कि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो हमें प्रभावित क्या चीज़ें कर सकती है। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ आती है जन्म स्थान। आप जानते होंगे जन्म स्थान कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि गरीब लड़का जो एक ग्रामीण इलाके में और जहाँ पिछड़ा हुआ हो, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो बिहार, और वही एक लड़का ऐसा भी है जिसका जन्म होता है एक अमीर घर में, या अगर माने जैसे मुंबई जिस तरह से जो इलाका है उधर का, उस जगह पर, तो उनमें डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंस तो बहुत उसके अंदर आता ही आता है। जन्म का बड़ा डिफरेंस होता है। जिस तरह से एक बस्ती में जो गरीब बस्ती में बच्चा जन्म लेता है, वो कभी भी एक अमीर घर में जन्म लिए जैसे बच्चे का जो उसमें अंतर हमें साफ दिख जाता है, और ये मानते भी हैं आप। दूसरी चीज़ आती है जन्म कर्म की, यानी जन्म कर्म का अभिप्राय क्या है? जन्म कर्म जैसे कि अगर एक घर में 3 बच्चे हैं, एक माता पिता है, मतलब जो भी हमारे माता पिता होते हैं उनके अगर एक किसी के 3 संतान हैं, जैसे एक पहला लड़का हो गया, एक दूसरा लड़का हो गया और एक तीसरा लड़का हो गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका प्रभाव उस तीसरे लड़के पर पड़ेगा, क्योंकि जो पहला लड़का है वो उतना अच्छा विकसित नहीं होगा जितना तीसरा लड़का होगा। ये बात मान के चलिए आप। क्यों? क्योंकि देखिए, माता पिता को अनुभव हो जाता है जब पहले लड़का जिस तरह से व्यवहार करता है कि उसको कैसे खान पान खिलाना है, ये वो अनुभव दूसरे और तीसरे पर काम लेता है, और तीसरे पर तो पूर्ण रूप से हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जन्म कर्म का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो सामाजिक वातावरण का, समाज का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जिस तरह के समाज में रहते हैं उसी तरह की प्रवृत्ति सीखते हैं, उसी तरह का रहन सहन होता है हमारा। लाइक अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में आप सामाजिक वातावरण को देख सकते हैं, और अलग अलग जो हमारे देश में राज्य हैं उनका सामाजिक वातावरण अलग अलग है, उनकी संस्कृति अलग अलग है। और आप देखते भी होंगे और आप समझ भी गए होंगे कि समाज के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग वातावरण होती है। भाषा भी चेंज हो जाती है जगह जगह पर, जिस तरह से भारत में भी देख सकते हैं आप, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में अलग अलग भाषाएँ हैं। नेक्स्ट आता है जो वातावरण प्रभावित करता है किसी एक बच्चे को, वो है हमारा पारिवारिक वातावरण, हमारे परिवार का, कि हम परिवार में किस तरह के लोग रहते हैं। अगर एक परिवार को आप देखो कि एक घर में ऐसा है सारे दिन गाली गलौच होती रहती है, या अगर हम देखें पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती करते हैं, तो उस तरह जो उस वातावरण में जो बच्चा रहता है वो उन्हीं की तरह ही ट्रीट करेगा किसी को। लेकिन अगर आप देखोगे पढ़े लिखे परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो शुरुआत से हिंदी बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके परिवार का वातावरण ऐसा है कि वो उनके परिवार के लोग भी हिंदी ही बोल रहे हैं। जैसे कि इंग्लैंड वाले इंग्लिश सीख उनको आती ना हो चाहे, लेकिन वो बोलते ही इंग्लिश में, उन्हें ग्रामर चाहे नहीं आती हो, तो वातावरण का फ़र्क होता है। नेक्स्ट आता है विद्यालय, यानी अब हम जो एक बच्चा होता है वो विद्यालय के अंदर जाता है, स्कूल में जाता है, तो वहाँ का वातावरण किस तरह का है, किस तरह के स्कूल में वो पढ़ता है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और वहाँ का वातावरण उसको बदलाव लाता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में, क्योंकि वहाँ आप शिक्षा लेते हैं। इसलिए आप जो पहले के वातावरण में परिवार के बाद जो वातावरण आता है वहाँ कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना भी है। अगर आप पढ़ते हैं तो मैटर करता है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। आफ्टर दैट बात आती है शिक्षा की, एजुकेशन। इसके बारे में तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए इंसान की प्रवृत्ति क्या है। आजकल हम देखते हैं लोग मोबाइल, महंगे से महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ,
ये इन तरह की चीज़ों को लेकर मानसिकता रखते हैं कि हमारी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, हमारी पर्सनालिटी बढ़ेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने वाला एक ऐसा इंसान है, अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे कि हम किसी भी शादी में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, महंगी सी महंगी गाड़ी हमारे पास हो सकती है, महंगी सी महंगी घड़ी हमारे पास हो सकती है, लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे से ऊपर कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा उसमें। ये नहीं है कि हम सबसे अमीर हैं, ऐसा तो है ही नहीं। हो सकता है जैसे मुकेश अंबानी हैं तो हम कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं, लेकिन हम तो उनमें आते हैं ना 99% में, उनमें तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुकेश अंबानी को भी पछाड़ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि IAS अधिकारी ही मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी जिस क्षेत्र में काम करता है तो वहाँ पर IAS अधिकारी, कहीं ना कहीं एजुकेशन रेपुटेशन उनकी ज़्यादा है। तो देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रेपुटेशन बढ़ाती है, पर्सनालिटी बढ़ाती है। हम कपड़े किसी भी तरह के पहने, लेकिन सोच हमारी 14वीं सदी की नहीं होनी चाहिए, वो 21वीं सदी की होनी चाहिए, चाहे हम कपड़े 14वीं सदी के ही क्यों पहन लें। आफ्टर दैट आता है दोस्तों खेल का मैदान। बहुत बड़ा रोल होता है हम खेल के मैदान का अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ अगर बच्चा बाहर निकलेगा स्कूल से, घर से, अब थोड़ा सा बाहर खेलने भी जाएगा तो क्या है, भाईचारा बढ़ेगा, वो लोगों को जानेगा कि लोग किस किस टाइप के होते हैं, उनके साथ किस तरह से ट्रीट करना है उनको। ये सारी चीज़ें हम बाहर से सीखते हैं। अगर आप अंदर ही अंदर रहते हैं तो समाज का नॉलेज आपको नहीं होगा, किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसके बाद मित्र मंडली कैसी है। किसी ने, आपने सुना ही होगा, किसी ने कहा था कि आप मुझे 4 दोस्त के नाम बताएं, मैं आपको बता सकता हूं आप क्या बनेगा। और देखिए, एक शराबी किसके साथ बैठता है, शराबी लोगों के साथ ही बैठता है। एक टीचर्स के लगभग, अगर एक कोई टीचर है तो देख लेना उनका फ्रेंड सर्कल एक टीचर लाइनिंग का ही होगा। तो सेम वही बात होता है, कोलीग वैसे ही होते हैं जैसे हम जिस जगह पर जैसा काम करते हैं, तो सेम वही है, मित्र मंडली भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद आती है खान पान की बात। देखिए दोस्तों, कुपोषण एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें प्रभावित करती ही करती है कहीं न कहीं रूप से। क्योंकि अगर हम अच्छा खान पान नहीं खाएंगे तो हमारी जो आंतरिक अभिवृद्धि है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, हमारे जो भी है विकास शरीर का वो नहीं हो पाएगा, और कहीं न कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा गरीब बच्चे, यही कारण होता है, उनको अच्छा खान पान नहीं मिलता और वो बचपन से ही पिछड़ जाते हैं इस चीज़ में। तो ये इसके पीछे एक रीज़न भी होता है। खान पान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे कि विटामिन्स हो गए, तो पौष्टिक आहार, ये चीज़ें अगर हम समय पर नहीं लेते हैं तो हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, यही था वातावरण का, कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में निवास करते हैं, उसी परिवेश में जो कारक शामिल होते हैं उन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी, आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप इसे सुने तो। बाकी ज़्यादा मैटर इसमें है नहीं, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई हुई। पहली यूनिट हमारी कंप्लीट होती है आज। धन्यवाद एक बार फिर से। आपको फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा अभिवृद्धि एवं विकास का। तो देखना आप जब ये टॉपिक आए, तब तक के लिए शुक्रिया।